मेरे वार्ड मेंबर व मेरे ग्रामीण सभी का यहाँ आने पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ। ग्रामवासियों, जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ पर आए दिन नशे के बहुत केस आ रहे हैं। जैसे पिछले ही कुछ दिनों में हमारे साथ लगती पंचायत में एक बहुत ही असहनीय मौत हुई है किसी बच्चे की। जब मेरे ख्याल सब इसके बारे में आपको मालूम है, तो ये बहुत ही खेदजनक विषय है। तो हमारे आदरणीय मनोज मेहता जी इस बारे में बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इन चीज़ों को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए ऐसे लोगों की समाज को बहुत जरूरत है। ये पंचायत के कार्य हैं, सड़कें बिल्डिंगें बनना, नलके लगना, ये नियमित कार्य हमारे। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है ये हमारी सुरक्षित नहीं है, तो इन सड़कों और बिल्डिंगों बनाने का हमारे कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए हमें इन जैसे लोगों की जरूरत है, ये हमारा साथ दे और हम इनका साथ देंगे, तभी ये बीमारी है ये जड़ से खत्म होगी। एक मिनट काम बंद कर दे और क्या करते हैं। जो मैडम आए उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये काम बंद कर दे, आप बाद में करें काम को ना, चलिए प्लीज। पहले ही कर दे, एक काम क्लोज करें, बाद में करेंगे। आपका इस बारे में बहुत योगदान है। आपको पता है कि इनकी जो संस्था है, ये नगरोटा के रहने वाले ना सब जगह ये काम कर रहे हैं। तो मैं तो ऐसे लोगों को नमन करता हूँ कि जो समाज को सुधारने के लिए अकेले ही बीड़ा उठाया। कहते हैं कि जब रास्ता नया बनाना पड़ता है, 4 बार पीछे बढ़ता चलता है। हमने इनको ढूंढ लिया, हमें जरूरत पड़ी, हमने इनको ढूंढ लिया कि हमें बहुत जरूरत है। क्योंकि आपने देखा कि हमारी पंचायत के अगल बगल में ऐसे केस आ रहे हैं, तो इन जैसे लोगों की हमें सहयोग की जरूरत है। इसलिए इनको मैंने गया, बिगड़ने वाला बिगड़ेगा। तो किसी कवि ने कहा है आसमां में भी छेद हो सकता है, आसमां में छेद हो सकता है, लेकिन एक पत्थर आप उछाल के तो देखो। आप कोशिश तो करो, कोशिश करेंगे तो कोशिश करने से सब काम हल होते हैं। पिछले साल से मैंने और मेरी पंचायत में स्वच्छता का काम शुरू किया था। तो बड़े बड़े कूड़े के ढेर, वार्ड नंबर 1 मंदिर के पास देखे ना आपने, रोशन कॉलेज के ऊपर बड़े बड़े कूड़े के ढेर थे। यहाँ वार्ड नंबर 5 में आस पड़ोस के मतलब मार्केट वाले यहाँ कूड़ा फेंकते थे। तो मैंने अपने पैसे से बोर्ड लगाए और खुद जो हमारे युवकों की बड़ी भारी हमें योगदान रहा। जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे उनकी कंप्लेंट की, मैंने तो पुलिस प्रशासन को बुलाया और उन्हीं से कूड़ा उठाया। तो इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन का बहुत धन्यवादी हूँ। और आज वहाँ पे जाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि लगभग 80% जो वो कूड़े की समस्या खत्म हो चुकी है। लोग डरते हैं, बोर्ड लगवाए हैं, इनको पता कि ये कंप्लेंट पुलिस में जाती है तो पुलिस वाले बुलाते हैं। जब किसी बड़े आदमी को बुलाते हैं तो शर्मा लगती है, ठीक है। और वही बात वार्ड नंबर 5 की, तो वहाँ भी हमने बोर्ड लगाया। उसमें हमारे वार्ड मेंबर साहब की, हमारी छोटी बहन कल्पना शर्मा जी का और उनके पति का बहुत ही योगदान रहा उसमें। उन्होंने भी गणेश का अप्लाई किया, तो मैं उनका भी हमारे वार्ड मेंबर का मैं धन्यवाद करके इस काम के लिए शो किया। और वार्ड नंबर हमारे वार्ड मेंबर पूजा देवी, जिनके हस्बैंड ने मेरे साथ काम किया, हमने सफाई खुद अपने हाथ में की है। तो बाकी भी मेरे ग्रामीण वासी इसमें सहयोग है। तो काम क्यों नहीं होता है, आप कोशिश करेंगे तो ये भी काम होगा। जैसे इस काम को मैंने सिर चढ़ाया, तो अब ये बच्चों की बात बिल्कुल दिल से लगानी चाहिए कि ये रोड सड़कों पे काम तो चलते रहेंगे, लेकिन ये काम हमारे लिए होगी। किसी का बच्चा बिगड़ेगा, अब किसी दूर जाके आग लगती है तो हम देखते हैं यार लगने दो आग, दूर होगा आग हमारे आस पड़ोस घर तक पहुंचेगी ना, तो फिर उसको बुझाना मुश्किल है। तो इसके लिए मैंने आए हैं तो कैसे
इसका समाधान करना है, कैसे पहचानने हैं कि इसे क्या करना है, तो उसके बारे में ये बहुत क्या करते हैं और बहुत डिस्कस किए हैं। पहले दिन से यहाँ आने पर दोबारा से अभिनंदन करता हूँ और अपने विचार रखें और हमें क्या क्या हमसे सहयोग चाहिए वो हम देंगे और इनका साथ हमें देंगे। इसके लिए मैं इनका आने पर धन्यवाद करता हूँ। यहाँ हम लोगों ने रिक्वेस्ट से बेंच लगवाए थे ताकि लड़कियाँ बसों के लिए खड़ी होती हैं, लेडीज खड़ी होती हैं, उनको बैठने का प्रावधान बन सके। पंचायतों ने वो बेंच लगाए। पिछले हफ्ते एक शाम देखा तो पार जो कहने को भवारना पंचायत है मगर हमारा ही एरिया है, बेंच पे एक पड़ा हुआ। मैंने वहाँ सबसे रिक्वेस्ट की पुलिस को खबर करो, किसी को खबर करो, अगर ये यहाँ मर गया तो अननेसेसरी सबको परेशानी होगी। तो सभी हंसने में, इसके ऊपर कूड़ा फेंकने में और मजाक करने में बिजी थे। शाम हो चुकी थी, मैंने ट्राई किया, मेरे पास जितने भी पुलिस नंबर्स थे वो नहीं कनेक्ट हो पाए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ध्यानु भाई की दुकान के सामने जो हॉल के सामने बेंच है वहाँ पड़ा हुआ था, वो तो बिल्कुल मरे समान पड़ा हुआ था। फिर बिल्ले भाई के सहयोग से सबको फोन करवाया। इसीलिए मैं कल ATM जा रही थी तो खड़े थे सज्जन, इनसे मैंने भवारना के पुलिस का नंबर लिया। मगर अगर मेरे पास नारकोटिक्स का नंबर हो जैसा पहले होता था जो अब नहीं चलता है तो वो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। कहीं भी कोई पड़ा होता है मैं सबसे पहले बहुत धन्यवाद पुलिस को खबर करने की इसीलिए हमें रोड में तो जैसे आदमी की जरूरत पड़ी है, इनका जो काम कर रहा है, तो जब ये हमारे साथ होंगे, हम इनके साथ होंगे तो ऐसी समस्या नहीं आएंगी। देखो एक बच्चे को पालने के लिए माँ कैसे कैसे क्या 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 उसके लिए सहन करती है। 20-21 साल उसको देख देख के जब इस नशे में गिर जाता है तो उस माँ और बाप पर क्या बीतती है। इस काम को अन्यथा ना ले, दिल से लगा के करें। तो मैं मनोज मेहता जी से निवेदन करता हूँ। क्या बोलूँ आप कल मैं बोल रहा आदरणीय रुवेड़ के प्रधान इंद्राणा जी, उप प्रधान सुरजीत जी, हमारे मेहता साथ में आए NGO के। अब मैडम जी मैंने आपसे सवाल ये करना था। जी सर। वो जो लड़का है उसकी मदर गरीब है और उसको थोड़ा मेंटली हो गया दारू पी के, तो जो आप बात कर रहे थे, सुनो ना, जो आप बात कर रहे थे हाँ। तो वो सारे लोग जो उल्टे मारे पर पड़ रहे थे, थाने में भी आए एक दिन। अच्छा। चलो मैंने बोला कि चलो आप लोग उसकी मदद तो बेचारी वैसे ही है गरीब ही, चलो आप लोग मदद करें, तो हमने कहा कि पुलिस भेज के हम टांडा में उसका इलाज करें। परंतु आप लोग बोलते कुछ और करते कुछ और। चलो मैं आप नहीं बोलो पाएंगे, मतलब देख रहे थे कि इसको थोड़ा डिप्रेशन में चला गया, मेंटल हो गया और गरीब है। किसकी बात कर रहे हैं सर? जो मैंने जो जो आप बता रहे उसकी बात कर रहा था। नहीं, वो नशे में था। नहीं नशे में है, उसको दारू पिला दिया था किसी ने ना, है वो मेंटल हो गया। अच्छा। तो मैंने भी चलो लोगों से बोला भी, तो उसकी माँ से बोला उसको पैसे इकट्ठे करो, पुलिस हम भेज देते हैं, पर वहाँ पर वो मानते नहीं है। जो हमारे डॉक्टर है ना टांडा के, वो चाहते हैं कि इसका एक बात सानी। चलो हमने बाकी कई भेजे हैं, बोलते करते नहीं है वैसे। अब नशे की बात है तो नशा जो है यहाँ पर फिटता उठता जो है वो आप बोलेंगे रेट बुझाई तो बिल्कुल साफ सुथरी वो भी नहीं है। क्योंकि रात को मैं देखता हूँ, रात को मैंने 2 आदमी और उठाए थे, तो वो बोलता कि मैंने 2000 में चिट्टा खरीदा राजपुर से, बंटी से। बंटी है वो पंजाब का, वहाँ उसका भाई वो टेलरिंग का काम कर रहा है, राजपुर में वो कर रहा है, तो उसने स्पेशल क्वार्टर रखा है सिद्धार्थों में बोल। तो वो अंजा में बेचना आया था, मनियाड़े का लड़का वो, तो उसने बोला कि मैं 2000 में जार मैंने कमाना बेचना है जार। अब इन्होंने क्या धंधा कर दिया लड़कों ने कि बिल्कुल एक छोटी ऐसी मैं ट्रिप लाने रहे ताकि वो उसका मुकदमा ना बने। अब इन्होंने चलो आप बैठ जाओ, मैं ऐसे बात कर रहा हूं। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अब जो मगर लोगों से सहयोग चाहिए, मेरा नंबर रखिए, बताइए। सहयोग सबका चाहिए, आप एक से सहयोग से चलेगा, सारे का सहयोग चाहिए ना, इसीलिए सब इकट्ठे किए। हाँ बिल्कुल। अब नंबर बात है कि ये हमारे से थोड़ा जैसा ज्यादा चलाक हो गए लड़के जो इस चीज को कर रहे हैं।
अब इन्होंने देखा कि इन्होंने तो हमारे को जेल में डालना शुरू कर दिया, जमानत नहीं हो रही है। अब ये बिल्कुल 1000 रुपये का ला रहे हैं ताकि वो जब उसको ट्रक में जोड़ेंगे वो आएगा नहीं। रात में भी आई हुआ ना, तो मैं उसको गाड़ी वाले को कहना था उसको मिनटू की मिनटू ना करना, उसका मुकाबला कर लीजिए। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि जो अब हमें तो कानून नहीं चाहिए, क्योंकि कोर्ट में बैठा है ना, कोर्ट भी बैठा है वहाँ तो केस बनाने के लिए। पर ये बात मैं तजी, ये बात जो बोले लत्तों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, समझाने से नहीं मानेंगे। अंजा उसके बाद के 3 जेल में चले हुए हैं, बाटू के 2 लड़के जेल में चले हैं, और कितने चले हैं हमारे जो हमारे केस के हैं। और शाम को हमने एक उठाया था, वो अंजा को माल देना आया था, एक तो मोटरसाइकिल में भागा, दूसरा मिनटू पकड़ा गया। उसने एडवर्टाइजमेंट की भी माल वो वहाँ से क्वार्टर रखा, उन्होंने स्पेशल आया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप हमारी जाने साथ नहीं देगी पुलिस की सक्सेस नहीं हो रही है, तो आप सोचेंगे कि भाई हमारा रिमेड पंचायत तो बड़ी साफ सुथरी है, चिट्टा बिल्कुल नहीं है, और बुआवना और रहने में ज़्यादा ऐसे नहीं है। आप कह रहे हाँ हमें पता लग जाता है कौन कौन हमारे पास आते हैं, और जब हम किसी को बोल देते ना गुस्से में और टिटकोरी सारी, अब पुलिस से निकल जाना गुस्से में, रात में आकर को मिल जाना, तो क्या मत्थे में तो लिखा नहीं टिकटा मिलने फिरना को खा देते हैं। तो वो क्या कर रहा है हमारे लड़ने की गाड़ी की आपने डायरेक्ट क्या दी कि टिटकोरी है, रोकता तो है नहीं आता पता। हमने 4 तारीख को रेड गांव में दुकान में रेड मारी, क्योंकि हम नाम का लेना है से नाम हम ले सकते हैं उसकी सोनी की। तो मैंने फ्रेड के उपप्रधान को और प्रधान से रिक्वेस्ट करी बंदे से कि अब आपका आना यहाँ साफ ही घर है, आधा किलोमीटर भी है, तो इसमें तलाशी जो लेनी है तो आपकी वजह से ही दूरी। यार मेरा फ़ोन ही कट दिया, जो करना कर लो, जो करना कर लो। आपने मजबूरी में एक बार 5 दूसरी पंचायत का लाया, उसको मैं गुस्से हो गया, मैं तू यहाँ खड़ा, मैं तो नहीं बुलाया। अब तू मुकरेगा ना, तेरे को जाना पड़ेगा साथ में, तू जो करना कर ले। एक और था दुकान और ट्रैक्टर की दुकान करता, बोलते जब मैं तो इन्होंने तो मेरे को उठाना, मैं तई फोटो वोटो लेके जलसी कर दी, पर प्रधान और उपप्रधान ने स्विच ऑफ कर दिया, हम नहीं मानेंगे, वो हम नहीं जाएंगे उनके पास, हमने क्यों बुरा बनना उधर। सोनी के पता था उसने जो कितने मुकदमे हैं अभी जेल में डाला है ना। तो वहाँ पर जी बार भी मेरे से बकवास करके चला गया, उन्होंने तो दोनों ने स्विच कर दिया, इन्होंने क्या करना, हम क्यों बुरे बने हुए। तो आप लोगों को इतना जांच हो नहीं करते पुलिस का, पुलिस क्या करती है। अब बाबू देव की बात तो मैंने लिख दिया रात को गुस्से में, मैं हम प्रधान हो लोगों को तबले क्यों करे, हमारे घर का मैटर ये छूट जाएगा ना, तो छूट जाएगा रिश्तेदारी है। तो मैंने लिख दिया कि रात का वक्त है, गाड़ी वाड़ी कोई नहीं आ रही है, ना कोई गोवा इधर से गुजर रहा है, आप किसी को रात के घर जाना प्रधान करना वो फोन उठा रहे हैं, इसीलिए पुलिस को गोवा रख के इसकी तलाशी नहीं मिल गया। और वो कोर्ट में केस जो है वो आगे जो फैसले हो गई है, प्राइवेट के 2 गवाह हैं। कोई भी आप लोग कोई भी पुलिस का सहयोग करके मैं ये नहीं है कि पर हमारी हमें तनख्वाह पैसे मिल रही हम तो करेंगे, क्योंकि जिम्मा हमारे पर है, हमारी तो मजबूरी हम तो करेंगे, क्योंकि हमें तनख्वाह इस चीज़ की बढ़नी आवश्यक क्या आप लोगों के। तो जहाँ थोड़ी मर्जी पब्लिक की जरूरत हो ना, वहाँ पब्लिक इसलिए बैठ जाती है पानी में, कह कल यहाँ कोर्टा जाना पड़ा ऐसी कौन थोड़ा देर क्या होता है, जो हमारे जांच अधिकारी होते हैं थोड़ा देर नहीं होते कई बारी सचिन यहाँ बैठे बैठे लिखी ना 10 का तो वहाँ जरूरत नहीं है, एक बार खाने बनाने के उनके दिखा तो फिर लगेगी, इसमें अपनी पब्लिक है डरती चलो नीचे खाने खर्चा 2 बार कुछ प्रॉब्लम है, चलो हमारे में लिया है, परंतु आप बड़ा कम से हो करते हैं पुलिस का। आप सोचते हैं ना कि हम इस लफड़े में क्यों पड़े, मैं तो ये भी सच्चे बोलते हैं नहीं, ये भी सच बोलते हैं। कई बार हमारी कमी होती है कि हम 2 और बुला लेते हैं बयान को, नहीं तो जैसे हम पुराने आदमी हम तो लिख देते हैं भाई आप खत्म है, एक समन आएगा आपको 5 कोर्ट में देख लेना, आपने ये बोलना कि भाई हम जब गए तो पुलिस ने चलो उस टाइम मुकर जाए कोई कम नहीं है, चलो 2-3 साल के बाद अगर मुझे बरी हो ही जाए ना जेल में, तो उसके लिए भी हम बोलते हैं। पर वहाँ हमारी बात तो पब्लिक के सामने ही कोर्ट बैलेंस मानेगा। हमारे तो जब सरकार पूछे भाई आप लोग 2 आदमी के सामने जाना था ना दुकान में करना, आप कैसे पढ़ लिए भाई आपने, आप मास्टर आप हो सकता है आपने जेब से डाल दिया, इसलिए हमें जो है 2 आदमी पढ़े
जरूरी नहीं कि फिलहाल को बहन हो इससे, और आप लोग साथ बड़ा काम करते हैं पुलिस का, मैं तुम्हारी तो ड्यूटी है। इसलिए है, अगर कुछ होगा तो आप लोग इतने नारे लगाएंगे भैया पुलिस से थाने रखे तो ये तो रोटी पाने दे रखे तो तुम्हारी गल सच मने कायो ये तनख्वाह यहाँ पे भी दे दो, ज्यादा बड़ा बड़ा पंगे में काम नहीं करके इनको चक्को जी, ये तुम्हारे मौलिक अधिकार है, पर जहाँ पर आपकी जरूरत है वो आप साथ नहीं देते हैं, और ये दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो सोचते हैं भाई पुलिस का अखबारा चाहिए कि वो पकड़े, ये तो बिल्कुल कम मात्रा आ रही है, इससे ज़्यादा जला हुआ है, केवल भाग का ज़्यादा जला हुआ है। दारू से कई लड़के जो डिप्रेशन चलेंगे, उसका सहयोग आप लोगों को करना पड़ेगा, ये इसको भी जाना पड़ा। बाकी मैं